प्लस 1 क्लास, वेलकम बैक यू अगेन इन माय ऑनलाइन साइंस क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो सेकंड पॉइंट है अबाउट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो है हमारा मोल मोल रिलेशन। पिछली बार हमने पढ़ा मास मास रिलेशन, यहाँ मोल मोल की बात हो रही है। तो मोल किसके बारे में बात हो रही है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में। रिएक्टेंट क्या होता है? जो लेफ्ट हैंड साइड है, और प्रोडक्ट क्या होता है? जो राइट हैंड साइड है। दोबारा क्यों बता रहा? कोई ऐसा बच्चा ना बचे जिसका बेसिक क्लियर ना हो। अगर बेसिक में कोई भी कमी रहेगी, ठीक है, फिर हमें प्रॉब्लम रहेगी आने वाले टाइम में प्लस 2 क्लास के अंदर। अभी आपके पास 1 साल हो रहे हैं बोर्ड क्लासेस की तैयारी करने के लिए, ठीक है। 10th क्लास दे चुके हो, प्लस 1 अब कैरी कर रहे हो, प्लस 2 में आपने फिर से बोर्ड में अपीयर होना है, तो अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने जरूरी है। अगर हम फिर से वही इक्वेशन लेते हैं हैबर प्रोसेस वाली, हैबर प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? अमोनिया फॉर्मेशन। अमोनिया फॉर्मेशन यानी नाइट्रोजन का 1 मोल 3 मोल हाइड्रोजन के और 2 मोल किसके बनेंगे? अमोनिया के, ठीक है। तो ये पूछ रहा हमसे कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा अगर मैं 0.3 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट करवा दूं। 3 मोल की बजाय कितना रिएक्ट करा दूं? 0.3, ठीक है। तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना पैदा कर रहा है? 2 मोल। 3 मोल से कितने पैदा हो रहे हैं? 2 मोल अमोनिया, ठीक है। तो 1 मोल कितना पैदा करेगा? 2/3। और 0.3 मोल कितना पैदा करेगा? 2/3 गुना 0.3, तो 0.2 मोल्स ये पैदा होंगे, ठीक है। तो बड़े इजी से न्यूमेरिकल है, वही न्यूमेरिकल है जैसे आप नॉर्मली मैथ के अंदर करते हो। अगर एक एप्पल की कॉस्ट 5 रुपीज है तो 10 एप्पल्स की कॉस्ट कितनी होगी? 50 रुपीज। तो वही चीज आपको यहां करनी है और कोई ज्यादा चीज नहीं। 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल्स पैदा करते हैं, 1 मोल 2/3 हो गया, और 0.3 तो कितना हो गया? 0.2 मोल्स पैदा करेंगे। ओके, ठीक है। हम बात करते हैं हम तीसरे रिलेशन के बारे में, मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप की जब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो हो क्या रहा है? हमने एक एग्जांपल लिया KClO3 डिकम्पोज टू गिव KCl प्लस O2। डिकम्पोज का मतलब आप जानते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है, तो आप सभी को पता है इट्स अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन वेयर अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू मोर देन वन substance is known as decomposition reaction। तो इसने हमसे पूछा क्या क्वेश्चन? व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 इज प्रोड्यूस? ऑक्सीजन कितनी पैदा होगी अगर 0.5 मोल ऑफ KClO3 इज डिकम्पोज? 2 की बजाय, ठीक है, कितना डिकम्पोज कर रहा हूं? 0.5। तो कितना बच गया? 1.5 बच गया, ठीक है। तो 0.5 को डिकम्पोज कर रहा हूं, तो 0.5 को डिकम्पोज करके कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन पैदा होगी? अगर 2 को डिकम्पोज कर रहा हूं, 3 मोल पैदा हो रहे हैं मेरे पास, ठीक है। यही चीज लगाएंगे ना, 2 यूज किया तो कितनी ऑक्सीजन पैदा हुई? 3। तो वही पिछले वाला न्यूमेरिकल है, तो 2 मोल्स यूज हुए तो 3 पैदा हुई, पर हमने निकालना वॉल्यूम। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन पे वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। ये याद रखना आपके एमसीक्यू के लिए, कितना होता है? 22.4 लीटर। ये फिक्स वैल्यू है, ठीक है। तो 1 मोल के लिए कितना होगा? 3/2, और 0.5 के लिए कितना होगा? 3/2 गुना 0.5 मल्टीप्लाई 22.4, तो काट के कितना आ गया? 16.8 लीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का प्रयोग क्यों करते हैं? बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। बैलेंसिंग मस्ट है, बिना बैलेंसिंग के हम किसी भी इक्वेशन का कोई भी रिलेशनशिप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट लेक्चर।